हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं बात करने आया हूं राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में जारी किए गए 100 दिन के एक कार्य योजना के बारे में। जो राजस्थान में नई गवर्नमेंट बनी है, नई गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षा विभाग के अंदर अलग अलग पदों पर जो भर्तियां पहले से लंबित थी या जिनके कैलेंडर पहले जारी हो चुके थे अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के, लेकिन वैकेंसी किसी कारणवश हो नहीं पाई थी, या जो वैकेंसी आगे होने वाली है, उनको लेकर के 100 दिनों की एक पूरी रणनीति जारी की गई है। मैं वो नोटिफिकेशन पहले आपको दिखाना चाहूंगा और तमाम जितने भी जो युवा हैं जो तैयारी करना चाहते हैं या जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और वास्तव में जिस तरह से नई गवर्नमेंट बनी है और बनते ही मेरे दोस्तों अलर्ट मोड में दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले समय में जो भी बेरोजगार युवा हैं, जो इस आस में हैं कि भर्ती आएगी, वैकेंसी आएगी और हम एग्जाम देंगे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो दिख ही रही है। 100 दिनों की कार्य योजना है बच्चों, और इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को 1 वर्ष के अंदर भरने के लिए संकल्प लिया है इन्होंने। अब डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं और दिन कितने दिए हैं? 90 दिनों के अंदर बच्चों प्रक्रियाधीन भर्ती, जो 2022 के अंदर जिन वैकेंसियों की नियुक्तियां बकाया है उनको लेकर के भी इन्होंने यहां पर बताया है। जैसे फर्स्ट ग्रेड की हैं, वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड की हैं, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पीटीआई, इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुनिदेशक। ये वो वैकेंसियां हैं बच्चों जो 2022 से प्रक्रियाधीन वैकेंसी हैं। इनको 90 दिन के अंदर अंदर पूरा करना है। और मेरे दोस्तों, इन वैकेंसियों के लिए 90 दिन में जो पीछे जिनको नियुक्तियां नहीं मिली थी उनको नियुक्तियां दी जाएगी, इसका उल्लेख इन्होंने किया है। इसके बाद में बच्चों सबसे बड़ी बात इन्होंने डीपीसी को लेकर के भी की है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। इसके बाद में मेरे दोस्तों सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अभ्यर्थनाएं प्रेषित करना, यह सबसे बड़ी बात है। 30 दिनों के अंदर अंदर शिक्षा विभाग के अंदर, शिक्षा विभाग का मतलब आप सभी समझते हैं, शिक्षा विभाग में यह वैकेंसियां आती है। व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक और कंप्यूटर अनुनिदेशक, जिसके पद अभी भी खाली पड़े हैं। मेरे दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी मेरे दोस्तों बहुत ही जल्द आने वाली है और इसके संकेत आपके सामने है। देखिए, 30 दिनों के अंदर अंदर जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी विभाग है ना, उससे मेरे दोस्तों खाली पदों की सूचना ली जाएगी और फिर इसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। बहुत ही सुखद खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है बच्चों। और इसके अलावा अधिशेष शिक्षकों का समायोजन, इसको लेकर के भी बात हुई है। यह बच्चों केवल शिक्षा विभाग की बात है, अभी स्कूली शिक्षा की बात है, याद रखना। अभी कॉलेज शिक्षा और चिकित्सा विभाग, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, इनकी भर्तियों को लेकर के भी अलग से कार्य योजना जो है वो जारी होने वाली है। तो अब देखिएगा, बात बड़ी क्या है वो मैं बता दूं। एक तो लैब असिस्टेंट की जो भर्ती है, ये मार्च 2023 से ये वैकेंसी प्रस्तावित है। जब बजट जारी किया था राजस्थान सरकार ने पिछला, तो उसमें इस वैकेंसी का जिक्र हुआ था। इसके अलावा लाइब्रेरियन का भी जिक्र हुआ था और नई शिक्षक भर्ती का भी जिक्र हुआ था। तो कुल मिलाकर के इन वैकेंसियों को लेकर के बच्चों 2024 के अंदर एक बहुत ही सुखद खबर, एक पॉजिटिव न्यूज आपको मिलने वाली है। आने वाले 100 दिनों में मेरे दोस्तों गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप करवा देगी और आप ये मान के चलिएगा कि 2024 के अंदर एक तो प्रयोगशाला सहायक जो 12th पास आउट मेरे दोस्तों, जो बायो के और मैथ ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए,
और इसके अलावा जियोग्राफी के लिए भी लैब असिस्टेंट की स्कूल विभाग में यह भर्ती निकलने वाली है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी बच्चों बहुत ही जल्द आने वाली है। जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें बच्चों। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि कितने पदों पर आएगी, सिलेबस क्या रहेगा और योग्यता क्या रहेगी, है ना, क्योंकि विजय एजुकेशन लैब असिस्टेंट की तैयारी करवाता है। तो मैं प्रयोगशाला सहायक की अगर बात करूं तो लैब असिस्टेंट में आपकी जो मिनिमम एज है, अगर हम आज की बात करें, क्योंकि अभी वैकेंसी आने में बहुत टाइम है, तो आप यूं मान लो कि अगर आपके अभी एज जो है 17 साल कंप्लीट हो चुकी है, तो आगे जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। दूसरी बड़ी बात है, प्रयोगशाला सहायक के लिए आपके 12th में या तो बायो और या मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। तो साथ ही साथ एग्रीकल्चर के लिए और ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए भी वैकेंसी रहने वाली है ना, बिल्कुल। और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आएगी। अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूं, है ना, पेपर पैटर्न की बात करूं, तो पहले जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह का रहा था, और यही एग्जाम की स्कीम जो है अभी जो नई वैकेंसी है उसमें रहने वाली है। आप देख सकते हैं अभी जो नई भर्ती आएगी उसमें 2 पेपर रहेंगे प्रयोगशाला सहायक में, एक जीके का और एक आपका रहेगा साइंस का। साइंस के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन, जीके के पेपर में भी 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 2-2 घंटे के दोनों एग्जाम होंगे। टोटल दोनों पेपर मिला के आपको 400 अंकों के होने वाले हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं कि क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस लैब असिस्टेंट में, बिल्कुल। इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग थी। क्या यह डायरेक्ट भर्ती है? जी हाँ, बिल्कुल, यह डायरेक्ट भर्ती है। इसमें और किसी तरह से कोई बोनस या इंटरव्यू जैसी प्रावधान नहीं है ना। और 12वीं के बाद नौकरी लेने का यह सबसे सुनहरा अवसर है। स्कूलों के अंदर एक जो प्रयोगशाला सहायक है वो एक बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। और अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस भी बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है ना। आराम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आराम से आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 11th और 12th के सारे चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे, कुछ सेलेक्टिव चैप्टर हैं वही एग्जाम में आएंगे। और ये पूरा जो इससे पहले एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस हमारे पास में है, और वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में बॉटनी और जूलॉजी, इनमें बच्चों 8-8 चैप्टर हैं, यानी 16 चैप्टर हैं। फिजिक्स के अंदर आपके 10 चैप्टर हैं, और केमिस्ट्री में भी 10 चैप्टर हैं। तो कुल मिलाकर के 36 चैप्टर हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। अब देखिएगा, और इसी तरह से अगर अपन जीके की बात करें लैब असिस्टेंट में, तो जीके में बच्चों आपका राजस्थान की इतिहास, संस्कृति और इसके अलावा राजस्थान का भूगोल, ये मेजर पोर्शन रहने वाला है। इसके अलावा करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड जीके से भी आएंगे। लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो आपका ज्योग्राफी, आर्ट और कल्चर का रहेगा। लेकिन मनोविज्ञान नहीं आने वाली, साइकोलॉजी नहीं आने वाली है। इसी तरह से अगर हम बात करें वरिष्ठ शिक्षक की, अब दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक की अगर मैं बात करूं तो अपना विजय परिवार साइंस के बच्चों को समर्पित परिवार है। तो मैं वरिष्ठ अध्यापक के अंदर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक तो जीके का पेपर रहेगा ही रहेगा, और साइंस वाले बच्चों के लिए एक साइंस का पेपर का प्रावधान है। अगर वरिष्ठ अध्यापक की कोई वैकेंसी आती है और अगर आप सब विद्यार्थियों की अगर डिमांड रहेगी, तो हमारा जो विजय परिवार है, जिसके पास बहुत बेहतरीन टीम है, साइंस की बहुत एक्सपर्ट टीम है, जो नीट, आईआईटी, जेई और इसके अलावा नर्सिंग जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाती है, और उस टीम से पर दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक के साइंस सेकंड ग्रेड के बैच की अगर आप डिमांड करोगे तो पूरे राजस्थान के अंदर सबसे कम फीस में और सबसे बेहतरीन बैच हम अवेलेबल करवा सकते हैं। लेकिन ये हम तभी करवाएंगे जब इस वैकेंसी को लेकर के कोई नया अपडेट आएगा। और दूसरी बात,
जब आपकी तरफ से अगर डिमांड आती है तो हम जरूर ये कदम उठा सकते हैं। ये बच्चों की डिमांड पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, प्रयोगशाला सहायक के लिए विजय एजुकेशन ऐप में ऑनलाइन बैच अभी भी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं तो हमने जो पुराने बैच हैं उन सब की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है, और इसलिए जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इस बैच की आपकी वैलिडिटी जो है वो पूरी नहीं होने वाली। वो वैसे बहुत सारे बच्चे बहुत पहले ही ज्वाइन किए थे, तो उन्हें डर भी होगा कि क्या पता सर वैलिडिटी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, ये बच्चों आपका जो बैच है, आप जो भी ज्वाइन करेंगे, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये बैच आपका एक्टिव रहेगा, चालू रहेगा। क्लियर है ना? बिल्कुल जी। तो और इसकी फीस भी इतनी कम है, इतनी कम फीस में विजय परिवार आपको पढ़ा रहा है ना। आपका बस एक ही काम है, अपनी तैयारी करते रहो। जिन चैप्टर में आपको दिक्कत आती है समझने में, क्योंकि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जीके हैं, तो जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक, जो चैप्टर पढ़ने में प्रॉब्लम आती हैं वो आप विजय एजुकेशन ऐप से पढ़ते रहो। सेल्फ स्टडी भी करनी है, क्लासें भी देखनी है। ये पूरा एक रिकॉर्डेड बैच है बच्चों। ये किस तरह का बैच है? रिकॉर्डेड बैच है। और आप इस बैच में अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे जो हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की क्लासें भी हम नया करंट अफेयर जो है 1 महीने के बाद जो है करंट अफेयर की क्लासें भी हम लेके आएंगे, और बाकी पूरा सिलेबस इसके अंदर डला हुआ है। कोई भी बच्चा इस नए ईयर पर इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकता है। अब देखिएगा बच्चों, मैं अगर बात करूं विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन की, तो ये विजय एजुकेशन की हेल्पलाइन है। आप इस हेल्पलाइन पे कॉल भी कर सकते हैं। 2022-23 की जो वैकेंसी थी उसमें अपने विजय एजुकेशन से तैयारी करने वाले अनेक ऐसे विद्यार्थी थे जो लैब असिस्टेंट बने हैं, और मैंने उनके सिलेक्शन के बाद के उनके वीडियोस भी डाले थे। उनकी स्ट्रेटजी के बारे में भी वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के और उनकी सक्सेसफुल स्टोरी देख सकते हो। अब देखिए, अगर मैं बात करूं ऐसे स्टूडेंट की जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं और जो प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं उनको 2 सलाह जरूर देना चाहूंगा। एक तो ये कि आप अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू करते रहना। कोई भी बच्चा 12th करने के बाद केवल लैब असिस्टेंट की तैयारी के लिए रुक मत जाना। आप अपना किसी भी ग्रेजुएशन में या जो भी जिस भी फील्ड में आपका आगे टारगेट है उसके लिए आप एडमिशन साथ में लेके रखना, और साथ में जो टाइम मिले, चाहे 3 घंटे मिले, 4 घंटे मिले, 5 घंटे मिले, उस टाइम में आप प्रिपरेशन करते रहना। क्लियर है ना? बिल्कुल जी। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड के लिए कर रहे हो, रीट के लिए कर रहे हो, लाइब्रेरियन के लिए कर रहे हो, कंप्यूटर अनुनिदेशक के लिए कर रहे हो, भर्तियां जरूर आएगी स्कूल विभाग में, यह तो कन्फर्म है ना। और इसी साल 2024 में नई वैकेंसियां आएगी, है ना। तो इसलिए भाई साहब बस मेरा एक ही निवेदन है, आप कहीं से भी ऑनलाइन बेच लें, कहीं से भी ऑफलाइन कोचिंग लें या सेल्फ स्टडी करें, तरीका कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है डेट का इंतजार किए बिना, फॉर्म कब निकलेंगे उसका इंतजार किए बिना अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। इस नए साल पर, इस न्यू ईयर पर संकल्प लीजिएगा और स्टडी शुरू कीजिएगा, क्योंकि मेहनत तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी। फॉर्म निकलने के बाद तो कोई बहुत ज़्यादा समय रहता नहीं है। फिर भी आपके कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी, है ना। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने से जो तैयारी करने वाले जो युवा थे, है ना, जो इंतजार कर रहे थे इन वैकेंसीज की, कहीं ना कहीं इस एक कार्य योजना जब गवर्नमेंट ने जारी करी है तो इसके बाद में एक सकारात्मक एनर्जी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के अंदर आई है कि कम से कम भाई स्कूल शिक्षा विभाग के बारे में नई सरकार ने कम से कम पूछा तो सही। उन्होंने एक तो नियुक्ति के बारे में कहा कि भाई पहले से जिनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, कुछ डिपार्टमेंट में बच्चों नियुक्तियां हो नहीं पाई थी, बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे, तो उनको ये लोग नियुक्तियां भी देंगे, और जो सीधी भर्ती है ना रिक्त पदों पर, तो सीधी भर्ती भी करवाएंगे। तो ये इन्होंने कहा है। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।